A very good morning, students. Today we will do question answer of chapter 3, skeleton system. The first question is, what are the main parts of the skeleton system? मेन पार्ट क्या है स्केलेटन सिस्टम के? मैंने जब आपको डिस्क्राइब किया बताया था तब इसके 5 मेन पार्ट्स हैं इसके स्केलेटन सिस्टम के। कौन कौन से? इसमें स्कल, वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा इज़ द सेम, और रिब केज, लिम्स, ग्रिडल, ये 5 जो हैं इनके क्या है, ये 5 इनके मेन पार्ट्स हैं स्केलेटन सिस्टम के। देखो सबसे पहले क्या है, स्कल, वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, थर्ड क्या है, रिब केज, लिम्स, थर्ड है रिब केज, लिम्स फोर्थ है, और फिफ्थ ग्रिडल। ये इसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं स्कल के, स्केलेटन सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्कल? स्कल का क्या फंक्शन है? आपको बताया था जो हमारा स्कल है हमारी नोज़, आईज़, ईयर्स को एक स्पेस देता है, एक जगह देता है ताकि हम हमारी ये फिक्स हो सकें। हमारा माउथ हो गया, ईयर्स हो गए, नोज़ हो गए, आईज़, उनको एक शेप देता है ताकि वो इसके अंदर फिक्स हो सके। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, और यह ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, आईज़ को, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज़, ये इन सब को भी, टंग को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, द लोअर जॉ ऑफ द स्कल अनेबल अस टू वॉक एंड ईट। मैंने आपको करके भी दिखाया था बेटा, जो लोअर जो है ना, जब मैंने क्लास ली थी कि जो लोअर जो है वो हेल्प करता है खाने को च्यू करने में और हमें बात करने में, क्योंकि वो मूवेबल होता है। 1 पॉइंट रह गया जो मेन है, ये शेप देता है फेस को, हमारी फेस को एक अच्छे से शेप देता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम के क्या फंक्शन है? एक तो सपोर्ट देती है, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट देती है। जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, हमारे ऐसे पीछे है एक, अगर हमारी ये पूरी बॉडी है तो इसको खड़े होने में, इसको एक शेप देने में पूरी सपोर्ट करती है ये बैक हमारी, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या करती है, एक वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, और इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कोड पासिंग थ्रू इट। और इसके अंदर जो स्पाइनल कोड पास करती है ना, इसके अंदर स्पाइनल कोड पास करती है यहाँ से, उसकी भी हेल्प करता है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जॉइंट? नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट बताया था बेटा क्या है आपको, कि जो दो बोन्स जब आपस में ज्वाइन करती हैं, इकट्ठे जुड़ती हैं, उन्हें हम जॉइंट कहते हैं। द ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ 2 बोन्स इज़ कॉल्ड जॉइंट। तो ये जहाँ से ये दोनों जुड़ रही है ना, इस प्लेस को हम जॉइंट कहते हैं। और 2 टाइप के बताए थे, इमूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। जो इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर सकता, जैसे बोन्स ऑफ स्कल और पेल्विस, और सेकंड मूवेबल जॉइंट था जो मूव कर सकता है, जैसे एल्बो, नी, पाइवोट जॉइंट्स, ये सभी सॉकेट जॉइंट ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग। लिगामेंट और टेंडोन्स में क्या अंतर होते हैं? अभी बताए थे आपको, लिगामेंट्स क्या है, टिश्यूज हैं दैट होल्ड्स द बोन्स टुगेदर। जब इसके बीच में ये लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, जो 2 बोन्स है ना, जॉइंट तो है ही, अब जॉइंट किससे यहाँ फिक्स है, यहाँ लिगामेंट से फिक्स है। तो लिगामेंट इज अ टिश्यू दैट होल्ड्स द बोन्स टुगेदर एट अ जॉइंट, वाइल जो टेंडोन है, टेंडोन इज अ टिश्यू, टेंडोन क्या है, टिश्यू है, टेंडोन टिश्यूज हैं, और विच ज्वाइन मसल्स टू बोन्स, और वो मसल से ज्वाइन हुए हैं, और उसके बाद बोन से, यानी कि जो लिगामेंट है वो क्या है, टिश्यूज़ हैं। और ऐसे ही जो टेंडोन है वो भी एक टिश्यू है, मगर टेंडोन ज्वाइन मसल्स को बोन से जोड़ के रखते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ के रखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? मैंने आपको कराया था बेटा, हिंज जॉइंट का एग्जांपल मैंने डोर से दिया था। अ जॉइंट विच अलाउज बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, ठीक है। इसका एग्जांपल नी का दिया था मैंने, नी जॉइंट इसका एक इम्पॉर्टेंट, और एल्बो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था। नीज और एल्बोज आर फॉर्म्ड ऑफ हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है, द जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन। सारी डायरेक्शन में मैंने आपको कहा था, उसे हमने कहा था बॉल एंड सॉकेट। मैंने इसका एग्जांपल शोल्डर का दिया था, इसका एग्जांपल मैंने आपको शोल्डर का दिया था, कि जो बॉल और सॉकेट का जो जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट है।
और दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन आर हिप्स एंड शोल्डर। मैंने एग्जांपल बताया था आपको, उस समय करके दिखाया था शोल्डर का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जैसे हमारा चलना फिरना, आर्म को हिलाना, लेग्स को हिलाना, हम वो सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे एग्जांपल मसल्स ऑफ आर्म, लेग, हैंड्स एक्सेट्रा। और इनवॉलंटरी मसल्स क्या हैं, यानी जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, वो अपने आप वर्किंग में रहती है ऑल टाइम। जैसे हमारी मसल्स ऑफ हार्ट हो गई, ठीक है, और मसल्स ऑफ स्टमक हो गई, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। हाउ डू मसल्स वर्क, मसल काम कैसे करती हैं? मसल वर्क इन पेयर बाय ऑल्टरनेटिवली, बताया था, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे और रिलैक्स मतलब आराम से ऐसे। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सिंग जो इसकी पोजीशन है, वो मूवमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मसल्स कहते हैं। मसल्स इस प्रकार काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर और रिलैक्स हो गई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मूवमेंट। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कीप आर मसल स्ट्रॉन्ग, हम मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बताया था, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा डाइट, बैलेंस डाइट लेकर हम इसको कर सकते हैं इम्प्रूव या स्ट्रॉन्ग। वी कैन कीप आर मसल्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, लगातार एक्सरसाइज करके रेगुलर, एंड ईटिंग बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट को लेकर हम अपनी जितनी भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से याद कर लेना और इनके नोट्स भी आपने प्रिपेयर करने। ओके, बाय बाय।